दादी दादी दादी, अम्मी जी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो, अभी तो आई हो और कपड़े तो बदलो। ऐसे कैसे बदल लूं? ये तो मेरा लकी ड्रेस है। बाय। ये लकी ड्रेस क्या होता है भाई? अरे मुझे अब लग रहा है ना कि मेरी महापारा आई है। हाँ, ऐसे कोयल की तरह कूकती हुई ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। अब अम्मी जी आपने बुलाया था? मैंने सोचा तो था, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं, हाजरा ने बुलवाया। भाभी ने? वो तो अपने कमरे में होंगी ना? बिल्कुल। तो मैं बस थोड़ी सी देर में आई, क्या? माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बच्ची। हाय, आप मेरे रूम में आई थी? हाँ आई तो थी, लेकिन तुम शावर ले रहे थे। अच्छा, कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, वो मुझे आवाज आई थी तो मुझे लगा कि शायद कोई। ओ, महापारा आई थी, हाजरा ने बुलवाया। हाँ, ओके ओके। वैसे क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही अच्छे मूड में होती हूँ। चाय पियोगे? ऑफ कोर्स। आ जाओ मेरा बेटा। सकीना, अच्छी सी चाय ले आओ। जी बाजी, लेके आ रही हूँ। वाओ, कमीनी, मुझे तो कभी इतना खूबसूरत गिफ्ट नहीं दिया। और मेरी भाभी के लिए देखें कितना खूबसूरत नेकलेस लेकर आई है। किस्मत किस्मत की बात होती है बेटा। इसमें किस्मत की क्या बात है भाभी? वो मेरी दोस्त है, उसे मेरी पसंद नापसंद का पता है, फिर भी मुझे इतने बुरे गिफ्ट देती है। और आपको तो जानती भी नहीं, फिर भी देखें। मेरा रुतबा ही ऐसा है कि कोई मुझे सस्ता गिफ्ट नहीं दे सकता माँ पारा। रुतबा तो खैर मेरा भी वही है। मेरा मतलब है, दोस्त से ज्यादा अजीज कौन होता है? मैं इस घर की बहू हूँ और सुहेल की बीवी। तो मैं भी हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। मैं रख भी लूंगी। कैसा लग रहा है? हाँ भाई, तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये इसके लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि तुम ये पहनने के लिए बनी ही नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा क्या? राइद, अगर तुम फ्री हो तो साइट विजिट के लिए चलें। आई एम सॉरी सोहेल भाई, वो महापारा को नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवानी है, वरना मैं जरूर चलता। वैसे महापारा के कॉलेज में पढ़ाई तो होती होगी। नहीं, कॉलेज में इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये नेकलेस उतार कर रख दो, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया, मैं कमरे में वेट कर रहा हूँ। माँ पारा ही संभाल कर रख देना, मैं जरा इन्हें देख लूं। चलो अब ज्यादा ड्रामे नहीं करो यार, उतारो इसे, रखो इसमें। हाँ शाबाश, सही तरह बंद करना है इसे। मैं रख भी लूंगी। आई एम सॉरी सोहेल भाई, वो महापारा को नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवानी है, वरना मैं जरूर चलता। आज शाम में तैयार रहना,
डिनर बाहर करेंगे। हाजरा, हाजरा, बेटा जल्दी करो, सोहेल इंतजार कर रहा है तुम्हारा। बस तैयार हो रही थी। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू। बस एक बात याद रखना कि सोहेल को इंतजार करना पसंद नहीं है। बस जा रही हूँ। एंजॉय। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम्हारे हसीन लगने में मेरा क्या कमाल है जो मुझे थैंक यू कह रही हो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी माँ पारा की तरह मुंह फाड़ के कह दूं कि मैं तुम्हें खूबसूरत? नेकलेस क्यों नहीं पहना? अच्छा लगता तुम पे। वो माँ पारा ने पहना था, फिर पता नहीं कहाँ रख दिया। मुझे भी देर हो रही थी इसलिए नहीं पहना। तुमने पहनने क्यों दिया? मैंने कहाँ पहनने दिया? मैं दरवाजा खोलने बाहर गई थी, आपके सामने ही तो था सब कुछ। वापस आई तो उसने पहना हुआ था। लेकिन आप परेशान नहीं हो, उसने संभाल कर रख दिया होगा। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने मेरी चीज मुझसे पहले पहन ली। सुहेल, मुझे लगता है कि शायद गलती हमारी है। हमारी? हाँ देखिए ना, मम्मी जी ने उसे हमेशा अच्छे कपड़े दिलाए, अच्छे जूते दिलाए, लेकिन कभी उसे ज्वेलरी नहीं दिलाई। हाँ, ज्वेलरी भी दिला देंगे वक्त आने पर। इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन मुझे लगता है कि उसे तो हर बात की बहुत जल्दी है। मेरा तो सोच के दिल डूबा जा रहा है। इतनी बड़ी बात है और उसे देखें कोई परवाह ही नहीं है, बिल्कुल मुतमईन है वो। इतनी बड़ी बात हो गई एंड महापारा ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मुझे महापारा से ये उम्मीद नहीं थी। अब देखिए ना, आप लोगों ने उसे अपना समझा, इतनी इज्जत दी, लेकिन उसे आप लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। सुहेल, आप प्लीज परेशान मत हो। वो तो बेवकूफ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ हैं ना, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। खाना स्टार्ट करो।
आपको पता है जब सकीना मुझे बुलाने आई थी तो मुझे क्या लगा था? क्या? यही कि आपने अम्मी जी को सब बता दिया, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं। सब क्या बता दिए? हमारे बारे में। हमारे बारे में क्या? हमारे बारे में क्या कुछ नहीं है बताने के लिए? क्या कुछ है? ठीक है, अगर कुछ नहीं है बताने के लिए तो फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा रुको, सबर। हाँ है, लेकिन आप बता नहीं सकते। नहीं ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। और वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त तब आएगा जब तुम ग्रेजुएशन में टॉप कर लोगी। एक सेकेंड, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो आप नहीं बताएंगे? फिर तुम्हारे टॉप करने का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पसंद हमेशा टॉप क्लास की होती है। और अगर मुझे टॉप करने में सालों लग गए तो? हाँ तो इस पर कौन सी बड़ी बात है, अच्छा ना, तब तक तुम्हें अकल भी आ जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तब तक अम्मी को एक अक्लमंद बहू मिल जाएगी। मुझे पढ़ाई करती है। I'm sorry महापारा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मैं सच बोलकर तुम्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकता। सच तो यह है कि मैं किसी को तुम्हारी मासूमियत का फायदा नहीं उठाने दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तुम टॉप नहीं तो कम से कम पोजीशन ही ले आओगी। हाँ, अब तो बस मुझे एग्जाम्स का ही इंतज़ार है। एग्जाम्स का इंतज़ार है इसीलिए क्लासेस बंक कर रही हो? नहीं, मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम है तो तुम्हें राइट के साथ जाना चाहिए था, कैब बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? वो एक्चुअली ना मुझे ज्वेलर के पास जाना है। तुम्हें ज्वेलर से क्या काम है? बस है ना, कोई काम बता दूंगी बाद में। अच्छा, ज़रा इस ज्वेलर को ना मेरा सलाम ज़रूर दे देना। सलाम क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम किसे ज्वेलर बना के भाग रही हो। अरे मैं वाकई ज्वेलर के पास जा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जो भाभी को सेट दिया था वो कितने का था? अब पता नहीं, वो तो मम्मा ने खरीदा था, नहीं पता होगा। अच्छा चलो ठीक है, मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। ओके, हाफिज। अच्छी लड़की है ये भी। और मेरी भाभी के लिए देखिए कितना खूबसूरत नेकलेस लेकर आई है। किस्मत किस्मत की बात होती है बेटा। इसमें किस्मत की क्या बात है भाभी, वो मेरी दोस्त है, उसे मेरी पसंद नापसंद का पता है, फिर भी मुझे इतने बुरे गिफ्ट देती है। और आपको तो जानती भी नहीं, फिर भी देखे। मेरा रुतबा ही ऐसा है कि कोई मुझे सस्ता गिफ्ट नहीं दे सकता माँ पारा।
तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। मैं रख भी लूंगी। बेटा आराम से देखो, मिल जाएगा हाजरा। मम्मी जी मैं हर जगह देख चुकी हूँ, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। बेटा देखो, गलती तुम्हारी है। तुम्हारी ज्वेलरी थी, तुम्हें संभाल के रखनी चाहिए थी। तुम्हें पता तो है कि माँ पारा कितनी लापरवाह है। क्या जरूरत थी उसको देने की भला? अब आमना को कैसे वापस करेंगे वो सेट? इतना कीमती सेट उसने तुम्हें रायत के रिश्ते के लालच में दिया था। रिश्ता तो हम कर नहीं रहे, खामखा का एहसान क्यों लें किसी का? वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? आप उसे फोन तो करें। रायत से कहा है, कर रहा है वो कॉल। मॉम वो महापारा का फोन तो बंद जा रहा है और वो अस्मा कह रही है कि वो जल्दी कॉलेज से निकल गई थी। जल्दी चली गई थी तो आई क्यों नहीं अब तक? पता नहीं, वो अस्मा कह रही है कि उसको ज्वेलर्स पे कोई काम था। ज्वेलर्स के पास काम होगा उसे कोई। लेकिन फिर भी उसे अब तक आ जाना चाहिए था। अम्मी जी, दादी बता रही थी, आप मेरा पूछ रही थी। महापारा, मेरा वो नेकलेस कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने? आपका नेकलेस? वो तो मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया था। लेकिन वहां नहीं है अब। कहाँ रखा है तुमने? नहीं है? वहीं होगा भाभी। जब मैं तुमसे कह रही हूँ वहां नहीं है, तुमने कहाँ रखा है बताओ। अच्छा मेरी बात सुने, क्या वाकई आपको नहीं पता कि आपका नेकलेस कहाँ है? कल तुम्हारे सामने से पहनता हुआ छोड़ के गई थी ना, तुम इसके पास थे ना, तुमने इसे रखते हुए देखा? नहीं, मैं तो जल्दी चला गया था। आप चले गए थे, लेकिन मैंने उसी बॉक्स में रख दिया था। देखो महापारा, सोहेल ने तुमसे कहा था कि वो नेकलेस ले लो, कहीं तुमने बाकी तो नहीं ले लिया? वो तो मजाक था ना भाभी, मैं क्यों लूंगी? मैंने नहीं लिया। लेकिन तुम रखना चाहती थी ना, हाँ या नहीं? हाँ मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने वो। देखो महापारा, अगर तुम्हें वैसा नेकलेस चाहिए तो हम तुम्हें दूसरा दिला देंगे, लेकिन फिलहाल वो नेकलेस वापस कर दो। भाभी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब मेरे पास नहीं है? तुम अभी ज्वेलर्स के पास गई थी ना, कहीं तुमने बेच तो नहीं दिया? ये ज्वेलर्स के पास गई थी ना? अच्छा लिसन भाभी, जस्ट calm down, take it easy, relax, okay? महापारा, तुम ज्वेलर के पास गई थी? हाँ गई थी, लेकिन मैं इनका नेकलेस बेचने नहीं गई थी। महापारा, अरे महापारा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? राइड ने कुछ कहा है? सबने कहा है, हटे यहाँ से। अरे एक मिनट, क्या कहा है? जिसका जो दिल चाहा ना, उसने वो कहा है। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाभी ने कहा है कि मैंने महापारा, हाजरा नहीं कह रही है, मैं पूछ रही हूँ कि नेकलेस कहाँ है? कौन सा नेकलेस? वही नेकलेस जो मैंने महापारा को दिया था रखने के लिए। आपको बताया था मैंने, वो नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो आपकी बेगम को ये लगता है कि नेकलेस महापारा ने चुरा लिया है। सुहेल भैया आप खुद बताएं, बचपन से लेके आज तक मैंने इस घर से कोई पिन भी नहीं उठाई है, और भाभी ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई अपने घर में भी भला करता है चोरी?
हरगिज नहीं। सुहेल, तुम अंदर जाओ। महापारा, मेरी बात का जवाब दो। जो मैं पूछ रही हूँ, नेकलेस कहाँ है? अम्मी, आप मुझसे बात करें। किस सवाल का जवाब चाहिए आपको? वो हम हाजरा का नेकलेस ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा है। अगर हाजरा का नेकलेस नहीं मिल रहा तो हाजरा से पूछे ना। माँ पारा से क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें मालूम भी है कल से तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? कहाँ है? इसी के पास होगा। इसके पास होगा। इसके पास। 1 मिनट। Listen, don't worry about it. सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं हूँ यहाँ पर। ये कहाँ था? तुम्हारे पास कैसे आया ये? अगर दोबारा कभी गुमा तो वापस नहीं दूंगा। पूछे अपनी बहू से, कल रात गाड़ी में भूल गई थी ये। समझाएं इसे कि कोई चीज किस्मत से मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये गाड़ी में लेकर ही नहीं गई। तो कैसे पहुंचा ये गाड़ी तक? मैं लेकर गया। या तुम अब ये कहोगी कि ये मैंने चोरी कर लिया? मैंने तुमसे कहा था ना, मां पारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मां पारा, आइंदा अगर तुमसे कोई इस तरह की बात करे बिला वजह तो मुझे बताना। हद कर दी तुमने। एक दिन भी सब्र नहीं हुआ तुमसे? क्या ज्वेलरी इतनी कीमती थी कि घर की बच्ची से ही पूछकर शुरू कर दी? मैं क्या करती, सिचुएशन ही ऐसी थी। रायत था ना, खुद पूछें आप रायत से। हर बात माँ पारा के खिलाफ जा रही थी। और तुमने बच्ची का नाम ले दिया? मैंने नहीं नाम लिया, यही तो कह रही हूँ। हाजरा ने लिया नाम। और रायत ने भी बताया था मुझे कि माँ पारा ज्वेलरी शॉप गई थी। सिचुएशन उसके खिलाफ थी, भाभी ने उसका नाम लिया, मैंने बताया कि वो ज्वेलरी शॉप गई थी, तो क्या ज्वेलरी उसके पास से निकली मॉम? रायत, तुम भी मुझे ही कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा है ये। शहरा, तुम्हें सिचुएशन नहीं, घर की बच्ची को देखना चाहिए था। प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बताएं ना मैं क्या करूँ। माँ पारा नाराज है, घर भी नहीं आ रही। तुमने जो करना था ना, वो कर दिया। अब कुछ मत करना। मैंने आपसे कहा था ना मॉम, वो पहले भी एक इल्जाम लगा चुकी है। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। देख लिया अम्मी जी और भाभी जी करने का अंजाम? लगा दिया ना चोरी का इल्जाम। बड़े निभाने खिलाया करती थी।
लेकिन सुहेल भैया ने तो बोला था ना कि सोहेल भैया के पास सबूत था, वरना वो भी तुम्हें चोर कह रहे होते। दादी रायत ने भी भाभी की बात पे यकीन नहीं किया। यकीन की बात तो तुम करो ही नहीं। यकीन नहीं था। अगर रायत को यकीन ना होता ना तो वो 10 बार सकीना को ना भेजता। कितने चक्कर लगाए उसने कि महापारा कहाँ है, महापारा कहाँ है। महापारा, अब्बू जी आप यहाँ? अरे बेटा, अगर मेरे बुलाने पर तुम नहीं आओगी तो मुझे खुद आना पड़ेगा। नाराजगी किसी से, गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो, ये तुम्हारे बचपन की आदत कब खत्म होगी? नहीं, वो नाराज किसी से भी नहीं है, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है ना। इसको ऊंच नीच का ख्याल रखना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इस उम्र में अम्मी जी को सदमा देकर आई है, वो टेंशन में है। मैंने कहा ना, कोई नाराजगी नहीं है इसे। इस नाराजगी का क्या फायदा? जिसने भी इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है ना, उनको खरी खरी सुना कर आती है। ये क्या बात कर दी साहब आपने? मैं ठीक कह रहा हूं रहमत भाई। अगर कोई इस पे इल्जाम लगाए और ये गुस्से ना हो तो फिर ये हमारी बेटी नहीं है। तो साहब ये क्या करती? अरे झगड़ा करती, मुंह नोच लेती उनका। किसी की जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाए? बिल्ली में शेर को दिखाने की ना ताकत होती है और ना हिम्मत। ठीक कह रही है अम्मा भी। शेर को आंख नहीं दिखा सकती ना, लेकिन शेर की पीठ पर बैठकर शेरनी को तो आंख दिखा सकती है। चलो बेटा, तुम्हारी अम्मी जी को और भाभी जी को अभी ठीक करते हैं। नहीं महापारा, ये हमारे घर का मामला है। मैं जानू और मेरी बेटी, इसमें कोई नहीं बोलेगा। आओ बेटा। तुम भी तो कुछ बोलते रहमत। क्या बोलूं? नेकलेस गाड़ी में तो हरगिज नहीं था, फिर सुहेल को कैसे मिला? मैंने जहां पर छुपाया था वो वहीं है। फिर उस जैसा दूसरा हार सुहेल के बॉस क्या कर रहा है? सुहेल को जवाब देना होगा। मगर मैं क्या कहूंगी? कि असल में हार मैंने छुपाकर इल्जाम महापारा पे लगाया था। सुहेल तो मुझे कत्ल कर देंगे। अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ दिन सब्र करना होगा। आप सच कह रही हैं? बेटा मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? वो गिफ्ट उन्होंने अस्मा और रायत का रिश्ता तय करने के लिए दिया था। अस्मा ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें बताएगी वो ये बात। उसे पता नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मतलब अस्मा की अम्मी उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? हाँ, तुम रायत से पूछ लो, उन्हें भी पता है। हाँ तो उससे पूछ के तो इनकार किया ना बेटा। उन्होंने मना कर दिया ना। इसीलिए तो हम परेशान थे कि हमने रिश्ते से इनकार कर दिया है तो उन्हें बुरा लगा होगा। तो हमने सोचा कि हम उनका तोहफा उन्हें वापस कर दें, वरना वो पता नहीं सर्कल में क्या क्या बातें बनाती फिरेंगी। आमना की आदत तो जानती हो ना तुम। तो आपने ये क्यों सोचा कि वो नेकलेस मैंने ले लिया होगा? नहीं, मैंने सोचा कि शायद अस्मा ने तुमसे मांगा होगा तो तुमने अस्मा को वापस कर दिया होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी जी?
इसलिए कि तुम हमारी बेटी हो। कोई हमारे बारे में कुछ कहेगा तो तुम गुस्से में वो चीज उसके मुंह पे दे मारोगी। यही समझा तुम्हारी अम्मी ने कि तुमने अस्मा को उसकी चीज वापस कर दी और उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं ना। हमने इनकार कर दिया ना, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से नहीं बताया होगा। अगर रिश्ता हो जाता तो बता देती। और भाभी, वो तो पहले मेरी दोस्त बन गई थी, उन्होंने भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने भी तो मेरा नाम लिया है ना। देखो बेटा, बहू ने भी गलत किया, अब तुम उसके साथ भी बात ना करना। हाँ, ये ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मेरी बेटी का आज क्या दिल चाह रहा है खाने का? कुछ नहीं। आइसक्रीम मंगवा दो। आइसक्रीम। नहीं। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? वही लड़का जिससे महापारा का अफेयर चल रहा है। कोई लड़का नहीं है। लड़का तो है और चक्कर भी है, वरना बिना एक्सपीरियंस 4 दिन में कोई अमेरिका रिटर्न लड़का फंसा नहीं लेता। सुहेल भाई, आप खुद बताएं, बचपन से लेके आज तक मैंने इस घर से कोई पिन भी नहीं उठाई है, और भाभी ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई अपने घर में भी भला करता है चोरी? पछताएंगे आप मुझसे बच कर, बता रहा हूँ आपको। I love regrets. Now you're going to regret it, भाभी। अभी तक तो मैं खेल खेल रहा था, लेकिन अब ये जंग है, और ये जंग है तो जंग ही सही। अब मैं महापारा को आपसे बचाऊंगा नहीं, उसे आपके सामने आपके बराबर नहीं, आपके ऊपर खड़ा करूंगा। जो हैसियत, जो रुतबा आपका है इस घर में, उससे बड़ी हैसियत और उससे बड़ा रुतबा मैं महापारा को दिलाऊंगा। मैं अब महापारा से शादी करूंगा, एंड देन you're going to regret it. अगर लोगों का अपनी अम्मी जी से पैचअप हो गया तो बात हो सकती, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। ये लो। ये क्या है? वेल, इसमें जो है दुनिया वाले इसे सेल फोन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा जो दिल चाहे तुम इसे कह सकती हो। लेकिन सेल फोन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? और जाहिर सी बात है, बात करने के लिए यार। तो बात करने के लिए मेरे पास अपना फोन है। एग्जैक्टली, जो हमेशा ऑफ होता है। तो वो तो चार्जिंग। एग्जैक्टली, चार्जिंग। इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस फोन की खासियत ये है कि इसकी चार्जिंग खत्म नहीं होती। क्यों? ये हवा से चलता है? नहीं, ये बैटरी से चलता है, लेकिन इसकी ना एक बात की एहतियात करनी होगी। वो क्या? वो ये है कि इस फोन पे मेरे अलावा किसी और की कॉल नहीं आनी चाहिए, वरना इसकी भी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अगर सुहेल भैया को वो हार नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? वैसे एक बात बताओ, तुम ज्वेलरी शॉप करने क्या गई थी? मुझे भाभी का सेट बहुत अच्छा लगा था, मैं बिल्कुल वैसे ही हार लेना चाहती थी। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? अब्बा की कमेटी निकली है ना, अच्छा तो उनके सारे पैसे मेरे अकाउंट में हैं। महापारा, तुम क्या उनके सारे पैसा खर्च कर दोगी? हाँ तो पागल तो नहीं होगी तुम? वो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? गुस्सा करने का सोचेंगे लेकिन करेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनके कुछ कहने से पहले ही मुस्कुरा दूंगी। और इससे क्या होगा? वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर सदका उतारते हैं, गुस्सा नहीं करते। तुम भी ना यार। मैं तो तुम्हारे लिए वैसा ही दूसरा नेकलेस ले आया था ना महापारा, मगर तुमने बिला वजह ही चोरी कर ली। चलो खैर, वैसे ना सही
तो ऐसे ही सही चीज तो सही जगह पर पहुंच गई।